Hello my dear friends, I am Professor Van Khan and we are back with another video. In this video, we are going to study critical cooling rate and what is the importance of this critical cooling rate, how it affects the transformation in a steel. ये स्टील में ट्रांसफॉर्मेशन को कैसा अफेक्ट करता है, इसका इम्पैक्ट क्या है हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर. ये क्रिटिकल कूलिंग रेट में हम देखने वाले हैं. Okay, in previous video we have studied the time temperature transformation diagram, also known as S or C curve, or also known as isothermal transformation curve. क्योंकि इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है it is a isothermal, मतलब constant temperature पे वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, that's why it is called as isothermal transformation. Okay, now whenever we say cooling rate अगर हम बात करते हैं हीट ट्रीटमेंट में या हमारे मेटलर्जी में, सो व्हाट डू यू मीन बाय कूलिंग रेट? इट इज अ रेट एट विच टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर है, इट डिक्रीजेस. रेट एट विच मतलब किस स्पीड से, किस रेट से हम क्या कर रहे हैं, हमारा टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं. ओके, सो इट इज अ रेट एट विच टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ में टेम्परेचर कितना फास्ट डिक्रीज हो रहा है, कितना स्लो डिक्रीज हो रहा है, ये हमको देखने मिलता है कूलिंग रेट से. इट इज सीन विद द हेल्प ऑफ कूलिंग रेट. ओके, नाउ जब मैं बोलता हूं फास्टर कूलिंग हो रहा है, सो दैट मीन्स इट्स कूलिंग रेट इज फास्ट. कूलिंग रेट ज्यादा है, मतलब जल्दी क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है. दैट मीन्स कूलिंग इज जो टेम्परेचर इट इज डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बट इट इज एट अ फास्टर रेट. जब मैं बोलता हूं कूलिंग रेट कम है, मतलब कूलिंग रेट कम होना मतलब क्या, कि टेम्परेचर कम स्पीड से डिक्रीज हो रहा है. सी, हमको टेम्परेचर ज्यादा स्पीड से डिक्रीज करना और कम स्पीड से डिक्रीज करना, ये समझ में आना चाहिए. सो फास्टर कूलिंग रेट मीन्स टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग वेरी रैपिडली. स्लोअर कूलिंग रेट और lower cooling rate means temperature is decreasing at a moderate और कम स्पीड से वो डिक्रीज हो रहा है. ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल कूलिंग रेट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल कूलिंग रेट? इट मीन्स रेट एट विच or the rate which just bypasses the nose of the IT curve. ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट योर ट्रिपल टी डायग्राम. ओके, या जिसको हम IT डायग्राम या S और C कर्व भी बोलते हैं. सो इस C कर्व के नोज को, मतलब मैंने आपको बताया था, ये जो मोटा मोटा सा पोर्शन दिख रहा है, ओके, सो दिस पोर्शन इज नथिंग बट नोज ऑफ IT कर्व. सो जो कूलिंग रेट इस नोज के जस्ट पास से गुजरता है या जस्ट टच करके उसको पास होता है, इट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल कूलिंग रेट. उसको बोला जाता है क्रिटिकल कूलिंग रेट. सी, क्रिटिकल है मतलब कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा. ओके, कूलिंग रेट है, क्रिटिकल है, दैट मीन्स इट इज हैविंग सम इंपॉर्टेंस. ओके, देखो मैंने आपको कुछ इस तरीके से लास्ट वीडियो में डायग्राम बताई थी कि कूलिंग इस तरीके से होता है, देन होल्डिंग पीरियड रहता है, देन अगेन कूल किया जाता है, बराबर है. सो दिस इज कूलिंग. अगर इसको कर्व ना बोलूं, अगर इसको स्ट्रेट लाइन की जैसा ड्रॉ अगर मैं करूं, सो ये है हमारा ऊपर वाला टेम्परेचर A3. ओके, हमारा A3 टेम्परेचर हमारे आयन कार्बन डायग्राम में हमने देखा है. दिस इज A1. ओके, ऑस्टेनेटिक टेम्परेचर, इसके ऊपर जो भी रहेगा वो ऑस्टेनाइट प्रेजेंट रहेगा. ओके, नाउ ये ऑस्टेनाइट है पूरा प्रेजेंट इस स्टार्टिंग कर्व के लेफ्ट साइड में, मतलब इस साइड में पूरा ऑस्टेनाइट प्रेजेंट है. इस ऑस्टेनाइट का कन्वर्जन होगा पियरलाइट, बेनाइट और मार्टेनसाइट में. ओके, नाउ द कर्व दैट आई हैव ड्रॉन विद ब्लैक इंक, जो आप देख रहे हैं, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ परलाइट स्टार्ट एंड परलाइट फिनिश. यहाँ पर परलाइट स्टार्ट होगा, यहाँ पर परलाइट फिनिश होगा. ओके, नाउ दिस gamma austenite, when it is getting converted into alpha ferrite, when it is getting converted into alpha ferrite plus Fe3, this is called as pearlite. Okay, this transformation is
मैंने बोला था आपको कि इट इज डिकम्पोजिंग इनटू अल्फा फेराइड एंड Fe3C. So this ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिफ्यूजन ट्रांसफॉर्मेशन. इसको और एक दूसरा नाम है डिफ्यूजन, मतलब दूसरे प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, वो डिफ्यूज हो रहा है. ओके, सो दिस डिफ्यूजन हैपन्स अप टू दिस नोज. ये नोज जो है यहां तक वो डिफ्यूजन होता है. ओके, और नोज तक हमारा परलाइट का ट्रांसफॉर्मेशन हमको देखने मिलता है, दैट इज ऑस्टेनाइट कन्वर्टेड इनटू अल्फा फेराइड प्लस Fe3C. ओके, नाउ नोज को जो बायपास कर रहा है कर्व, दैट इज योर CCR, दैट इज योर क्रिटिकल कूलिंग रेट, एंड दिस इज द कूलिंग रेट which is required to avoid this diffusion transformation. It is the cooling rate which is required to avoid this diffusion transformation. Why we want to avoid diffusion transformation? Now remember, up to this nose, whatever the product is, it is perlite. Transformation product is perlite, gamma austenite to perlite. This perlite is a softer phase. कैसी है? सॉफ्ट फेज है. सो अगर मुझे स्टील सॉफ्ट चाहिए, सो आई विल फॉलो दिस डिफ्यूजन ट्रांसफॉर्मेशन. मैं यहां तक कूल करूंगा से ये 727 है, ये मेरा 500 डिग्री सेल्सियस है. सो 727 से मैं 500 तक लाऊंगा, 500 डिग्री पे होल्ड करूंगा, सोकिंग करूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा, ट्रांसफॉर्मेशन फिनिश होगा, मुझे परलाइट मिल जाएगा. एंड एट रूम टेम्परेचर आई विल सी माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ परलाइट in my steel. Okay, if I want a softer steel, अगर मुझे soft steel चाहिए तो, but if I want a little bit harder steel, then I have to follow this critical cooling rate. It is the minimum cooling rate required to transform gamma austenite into martensite. ये gamma austenite को martensite में minimum cooling rate से कन्वर्ट करने वाला cooling rate है. It is the minimum cooling rate which is required to transform austenite to martensite. austenite का martensite में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए जो मिनिमम कूलिंग रेट मुझे लगता है, that is nothing but CCR. अब इससे इस साइड में जो भी कूलिंग रेट रहेगा, that is going to get convert this gamma austenite into martensite. अगर इस तरीके का है या इस तरीके का कूलिंग रेट है, so obviously दिस इज अवॉइडिंग टोटली नोज को टोटली अवॉइड कर रहा है. सो ये दोनों भी कूलिंग रेट से, ये दोनों भी कूलिंग के स्पीड से मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी मार्टेनसाइट. ओके, अगेन आई कैन यूज द सेम कूलिंग रेट टू कन्वर्ट दिस gamma austenite इनटू बेनाइट. हाउ, कैसे मैं कर सकता हूं? सी, आई हैव टू डिक्रीज दिस टेम्परेचर एट दिस विद दिस कूलिंग रेट अप टू दिस टेम्परेचर. ये टेम्परेचर तक मुझे क्या करना है, उसको इस तरीके से इस फास्टर कूल करना है. ओके, से दिस इज योर 300 और 400 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो यहां तक जब मैं इसको कूल करता हूं, इट इज गेटिंग कूल्ड विद अ फास्टर रेट से कूल हो रहा है. देन आई होल्ड इट. ये टेम्परेचर पे मैं क्या कर रहा हूं, उसको होल्ड कर रहा हूं. सॉरी, इस टेम्परेचर पे मैं क्या कर रहा हूं, उसको होल्ड कर रहा हूं. एंड बिकॉज ऑफ होल्डिंग पीरियड, this austenite, this is again gamma austenite here. यहाँ पे अभी भी gamma austenite है, क्योंकि मैंने आपको बोला है ना कि इसके लेफ्ट साइड में सभी gamma austenite है. So this gamma austenite is getting converted into benite. This benite start and this is benite finish. So you need this minimum cooling rate. ये minimum cooling rate आपको यहाँ पर लगेगा to make your steel harder. आपका स्टील को हार्ड बनाने के लिए आपको ये मिनिमम कूलिंग रेट लगेगा. सो इट इज द कूलिंग रेट विच जस्ट बायपासेस द नोज ऑफ IT डायग्राम एंड इट इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड दिस डिफ्यूजन ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ दिस बेनाइट ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट ए डिफ्यूजन. डिफ्यूज नहीं होता है, उसका कन्वर्जन हो जाता है. पूरा की पूरा ऑस्टेनाइट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ही बदल जाता है. हियर मार्टेनसाइट, इट इज आल्सो नॉट ए डिफ्यूजन. डिफ्यूज नहीं हो रहा है, दो प्रोडक्ट नहीं बन रहे उससे, वही प्रोडक्ट का फॉर्म चेंज हो रहा है. एक ही प्रोडक्ट है, उसका फॉर्म क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. बट यहाँ पर एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट से दो अलग प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं. सो दिस इज योर डिफ्यूजन. ओके, एंड दिस इज डिफ्यूजन लेस ट्रांसफॉर्मेशन, दिस बेनाइट एंड मार्टेनसाइट. ओके, सो जो भी डिफ्यूजन
ट्रांसफॉर्मेशन से प्रोडक्ट मुझे मिलते हैं, दे आर नथिंग बट परलाइट ऑफ कोर्स फॉर्म। कोर्स मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है, कोर्स नोड्यूलर बॉल्स के जैसे उसमें स्ट्रक्चर मुझे देखने मिलते हैं, परलाइट। एंड देयर इज अनदर परलाइट, दूसरा परलाइट है जो कम टेम्परेचर पे और उससे कम वाले टेम्परेचर पे मिलता है, दैट इज फाइन, थोड़ा सा शार्प रहता है। दिस इज हैविंग लेस हार्डनेस एज कंपेयर्ड विद दिस वन। सो जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूं मेरी हार्डनेस क्या होती जा रही है, बढ़ रही है। सो कोर्स परलाइट इज सॉफ्टर, दिस वन इज सॉफ्ट, अपर बेनाइट इज मीडियम सॉफ्ट, लोअर बेनाइट इज मीडियम हार्ड एंड मार्टेनसाइट इज हार्ड। ओके, सो डिफ्यूजन नोज के नीचे अप टू MS मुझे दो प्रोडक्ट देखने मिलते हैं, दैट इज अपर बेनाइट, ओके, इन अपर टेम्परेचर्स, एंड सेकंड वन इज लोअर बेनाइट एट लोअर टेम्परेचर्स, एंड देन आई सी below this curve I see martensite, okay, which is harder phase. Okay, so ये रीजन में नोज के ऊपर आपको परलाइट मिलेगा, नोज से नीचे अप टू MS आपको बेनाइट मिलेगा, नोज के सॉरी up to this horizontal line you will find benite, and below this horizontal line you will find martensite. So this is critical cooling rate which is required to convert the gamma austenite into benite or martensite, and it is required to avoid this diffusion transformation. So this is your critical cooling rate. Okay, thank you.